अब मैं उन लोगों से बात करना चाहूंगा जो 20 साल, 22 साल, 25 साल, 26 साल की उम्र में होम लोन के प्रेशर में दब जाते हैं। अपने पड़ोसी को देख लिया, इधर उधर को देख लिया, बाबूजी कह रहे हैं भैया अब तुम्हारी नौकरी लग गई, अब घर ही ले लो, शादी में दहेज मोटा मिलेगा, अगर अपना घर होगा लड़की का, अब इस चक्कर में होम लोन लेकर के घर ले लिए। बाबूजी कह रहे हैं हम क्या बताएंगे लड़की वाले को, लड़का अपना घर नहीं है, दिल्ली में रह रहा, अपना घर होगा तो समझ रहे हो तुम्हारा वैल्यू बढ़ जाएगा। तो इस चक्कर में होम लोन में फंसे। तो कई फैक्टर होते हैं। आदमी आज फैशन बन चुका है अपना घर होना, शहरों में है तो भैया अपना घर होना चाहिए। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि क्यों होना चाहिए। हाँ होना चाहिए, अगर आपके पास पैसा है, तेरी औकात है तो लो ना, फिर कौन रोक रहा है। लेकिन औकात है नहीं और झूठ मूठ कर दिखाने के लिए हम लग्जरी फ्लैट में रह रहे हैं, इसका मतलब मुझे आज तक समझ नहीं आया। तो अच्छा, हाँ, मुद्दे से कई बार मैं भटक जाता हूँ, इमोशनल हो जाता हूँ, तो समझने की कोशिश करना भैया। मैं देखो ये इसलिए होता है कि मैं आसपास लोगों को जब देखता हूँ ना ये सब करते हुए, मुझे बड़ी हंसी आती है। मैं कहता हूँ कितने बेवकूफ़ हैं ये लोग, किस हद तक कितने बेवकूफ़ हैं लोग। समाज के दिखावे से इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हैं, इनको कितनी चिंता है इस बात की कि ये क्या सोचेगा मेरे बारे में, ये क्या कह देगा मेरे बारे में, ये कहीं गरीब ना मेरे लोग समझ ले। कितनी चिंता है इस बात की। खुद को अमीर दिखाने के लिए अपना बेड़ा गर्क कर लेते हैं, खुद को मतलब मैं पैसे वाला हूं ये दिखाने के लिए बैंक बैलेंस का हमेशा खाली रहता है। अरे तुम नहीं दिखाओगे कि तुम्हारे पास पैसा चलो कम है, वो सोच ही लेगा, क्या फर्क पड़ेगा तुमको बैंक में। लेकिन 100 करोड़ रुपये पड़ा है तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अगर अंदर से गर्मी, अंदर से चौड़ में रहते हैं और 100 करोड़ रुपये क्या खोगे, दो तमाचा मारते हुए निकलो। तो जितने नए नवेले लोग होम लोन के चक्कर में फंसते हैं, सर मैं कहूँगा थोड़ी देर रुक जाओ, कुछ साल रुक जाओ। अच्छा सर फ्लैट लेने की इतनी ही चुल्ल है, लग्जरी में रहने का इतना ही चुल्ल है, तो पहले थोड़ा पैसा बना लो, उसके बाद अपना ही चुल्ल पूरा करना। लेकिन जब तक पैसा नहीं है, दूसरों को दिखाने के लिए अपनी ज़िंदगी और अपने परिवार की ज़िंदगी खराब मत करो, ठीक है। क्योंकि जिसको दिखाने के लिए आप ये खर्चे करते हो ना, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अमीर हो या गरीब हो। ये सब आप ही के मन का खेल है कि हम अमीर दिखेंगे तो उसको खुशी होगी, उसको अच्छा लगेगा, आपकी इज्जत बढ़ जाएगी, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप भूखे हो या आप खा रहे हो, आप पनीर खा रहे हो या नमक रोटी खा रहे हो, सर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात को समझो, क्योंकि दुनिया इसी चीज में बर्बाद है, दूसरों को दिखाने में ही। पैसा 500 रुपये का जूता पहनने के लायक बैंक में पड़ा है, लेकिन खरीदेंगे 5000 का। क्रेडिट कार्ड है ना, EMI लगा करके ले लेंगे। पर्सनल लोन लेकर के घूमने जाएंगे स्विट्जरलैंड, क्यों? क्योंकि ऑफिस वालों को दिखाना है। ऑफिस वाले नहीं तो ताना मारेंगे, अरे तुम कहीं घूमने जाते ही नहीं हो, गरीब हो क्या। और हमको बताना है कि हम गरीब नहीं है, तो लोन लेकर के हम स्विट्जरलैंड तो जाएंगे परिवार के साथ, इंस्टाग्राम से फोटो डालेंगे, और इसी चक्कर में तुम जिंदगी भर गरीब रहते हो। धैर्य बहुत जरूरी है सर, और इस प्लानिंग से पैसे की प्लानिंग किया करो सर। लोग पैसे की प्लानिंग नहीं कर सकते, देखा जाएगा जब टाइम आएगा जो होगा। ऐसे आदमी को ना फिर दुनिया देखती है, क्या दुनिया देखती है, अरे कैसा आदमी है, कुछ करता ही निकम्मा नकारा। प्लानिंग कीजिए सर पैसे की, पैसा प्लानिंग मांगता है। पैसे की अगर प्लानिंग करोगे ना, पैसा बहुत आएगा, लेकिन पैसे की प्लानिंग नहीं करोगे ना सर, पैसा उसके पास चला जाएगा जो प्लानिंग कर रहा है। क्योंकि दुनिया में धन तो लिमिटेड है, हाँ लिमिटेड है, जमीन की तरह। तो दुनिया में जब पैसा लिमिटेड है तो ये पैसा उसी की तरफ अट्रैक्ट होता है जिसके पास प्लानिंग है, जिसने उस पैसे के लिए प्लान बना रखा है। और जिसने प्लान नहीं बना रखा, यहाँ पे कुछ लोग डायलॉग देंगे, सर कल का क्या भरोसा, किसने देखा है, कल मर गए तो, अरे बच गए तो, जिंदा बच गए तो फिर पछताओगे, काश हमने भी कर लिया होता। ये फालतू के डायलॉग बाजी के चक्कर में आधे लोग बर्बाद हैं, ठीक है। सेशन में मजा आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ जरा, सर मजा आ गया सेशन, मजा आ गया, मजा आ गया। ऐसे सेशन और चाहिए तो मुझे बताओ, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, आपके कमेंट में सारे पढ़ता हूँ।